पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या ईवीज़ का इस्तेमाल रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़ेर इस्तेमाल हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इस्लामाबाद और सूबा पंजाब की है। इस हवाले से ये बात अहम है कि इन गाड़ियों में जो लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है उसकी उम्र तकरीबन 10 साल बताई जाती है और गर्म मौसमी हालात इस पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। लिथियम बैटरी की डिस्पोजल के लिए अब तक पाकिस्तान और बिलखसूस सूबा पंजाब के अंदर कोई भी ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं किया गया जिसके तहत इन लिथियम बैटरी की डिस्पोजल या रिसाइकलिंग की जा सके। बैटरीज़ का डिस्पोज़ल हमने किस तरीके से करना है। इंटरनेशनल ये प्रैक्टिस है कि स्पेशल मार्केट्स होती हैं, वहाँ पर स्पेशली ट्रेन इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैवी मेटल जैसे लिथियम है, कॉपर है, इनकी सेपरेशन के लिए ट्रेंड होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, स्मेल्टिंग है, ये वाले प्रोसेसेस यूज़ करके बैटरी के ब्लैक मेटल में से इन मेटल्स को, जो कि प्रेशियस मेटल्स हैं, सेपरेट करके उनको रीयूज़ कर लेता है। ये वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आज सच एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा पहले ही जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो आपको यहाँ की स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुआ है। सैनिटरी लैंडफिल्स हमारी बहुत स्पेसिफिक सिटीज़ में मौजूद है, हर तरफ मौजूद नहीं है। तो इन बैटरीज़ का जो अल्टीमेट जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन है, उन्होंने वो लैंडफिल ही बनना है और वहाँ पे फिर लिथियम का जो डिस्चार्ज है उसने अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के अंदर जाना ही जाना है। कुछ इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोगों ने लैंडफिल साइट के पास ही कॉटेज इंडस्ट्री के फॉर्म में अपने घरों में देसी तरीके से इन मेटल्स को सेपरेट करने का काम जो है वो शुरू किया हुआ है। लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक प्रोसेस से निकलने वाले फ्यूम्स उन लोगों के लिए, उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी उसी तरीके से ख़तरनाक हैं और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस में नहीं आते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो ये डेफिनेटली एक बड़ा मसले का पॉइंट होगा जब अल्टीमेटली 2 से 3 साल के अंदर बेतहाशा बैटरीज होंगी जिनको इन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है। चाइना, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक में लिथियम बैटरी की डिस्पोजल या इसको दोबारा से इस्तेमाल में लाने के हवाले से साइंटिफिक तरीक़ाकार निज़ाम मौजूद है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान और बिलखसूस सूबा पंजाब में अब तक कोई भी ऐसी साइंटिफिक साइट या लेबॉर्ट्री के क़याम के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा सके। हुकूमत कोशिश कर रही है कि इसमें तकरीबन 2030 तक 30% के करीब जो हैं वो व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसमें इंडक्ट कर दी जाएँ। जब ये गाड़ियाँ आ जाएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगी, तो फिर हमारी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो ज़्यादा धुआं देने वाली हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो जो स्मोक का कंट्रीब्यूटर मेजर है ये भी कम हो जाएगा। चूँकि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और इसमें लिथियम बैटरी इस्तेमाल होनी है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे कोशिश होगी कि इस पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरर ही इस यूज्ड बैटरी को, जिसकी तकरीबन जो उम्र है वो 8-10 साल होती है, तो 8-10 साल के बाद वो मैन्युफैक्चरर ही इसको वापस ले और वही इसको डिस्पोजल करे। क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी फ़ॉरेन से आ रही हैं, तो फिर वही फॉरनर जो हैं वो इन बैटरियों को लेंगे और अपने एक साइंटिफिक तरीके से इसकी डिस्पोजल को यकीनी बनाएंगे। जब से ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी बिक ज़रूर रही है। जो 25 मॉडल गाड़ी लेके बंदा चला जाता है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार चला लेता है, उसके बाद जब रीसेल लेके लिए आता है ना, तो वो रीसेल उसकी गाड़ी नहीं हो रही। जो उसकी रीसेल के लिए कोई भी गाड़ी आती है उसका नुकसान ज़्यादा होता है, यानी कि लोग ऑफ़र कम लगाते हैं। 5 से 6 साल के बाद गाड़ी, एक मिसाल है, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है या प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ख़राब हो जाती है, अगर इसके दरमियान ख़राब हो जाती है तो बैटरी काफ़ी कास्टली है। वो तकरीबन बैटरी 25 लाख या 20 लाख या 22 लाख या कितने की बैटरी होगी, तो ये बाद में तो प्रॉब्लम लोगों के लिए आएगी। पहले तो लोग शौक से ले लेंगे, जब बेचने के लिए आएंगे, जब बैटरी प्रॉब्लम आएगी या कोई गाड़ी को और प्रॉब्लम आएगी, तो ये मेन चीज़ है कि अभी कोई वर्कशॉपें या दूसरी तीसरी चीज़ अभी इसकी जो ईवी की है बनी नहीं है अभी कोई भी चीज़। लिथियम बैटरी की डिस्पोजल मोहतात अंदाज से की जाती है ताकि किसी भी हादसे से महफूज रहा जा सके। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 या 2.5 साल से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी तवक्को है कि अगले चंद सालों में तब्दील करवाई जाएगी। मगर सवाल ये है कि जो पुरानी बैटरियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों से निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी।